हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 25 जनवरी और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने आरडब्ल्यूए का यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा, जो कि हर संडे में आता है। ये एक फ्री मॉक टेस्ट है, यानी कि वीकली फ्री मॉक टेस्ट है। अगर आप चाहो तो ये वाला मॉक टेस्ट लगा सकते हो बिना कोई परचेज किए, यानी कि आपको कोई यहाँ पर आरडब्ल्यूए पर जाकर कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई कोर्स लेना हुआ तो ऐसा कुछ परचेज नहीं करना पड़ेगा, फ्री में लगा सकते हो। मॉक टेस्ट हर संडे में आता है। तो बात रही इसकी की लेवल क्या था, अगर मैं बात करूँ तो मुझे हर टाइम मतलब इनका हर बार जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ आरडब्ल्यूए का, थोड़ा सा लगता है कि इनका लेवल थोड़ा हाई ही रहता है। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो थोड़ा रिपीट होते हैं, जैसे आपने हिंदी में भी देखा होगा कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं हिंदी के अंदर, और जीके जिस वाले पार्ट के अंदर ये क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो करते हैं, मतलब हो जाते हैं, करते हैं, पता नहीं, वो तो जो भी चीज़ें हैं। हाँ, मैथ और जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसका लेवल अच्छा खासा रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेवल कम था पिछले वाले मॉक टेस्ट के। नहीं, पिछले वाला तो मैंने नहीं लगाया था, शायद उससे पहले वाले मॉक टेस्ट से मैं बात कर रही हूँ। तो लेवल थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी मेरा तो स्कोर कम आया। मुझे नहीं पता कि भाई लोगों को इतना ज़्यादा स्कोर कैसे आ रहा है। स्पेशली मैंने ओएमआर भी मैंने अपनी फिल की थी साथ साथ में, लेकिन जहाँ मुझे जो पार्ट मुझे गड़बड़ लगे, एक तो वो था उसके अंदर सबसे ज़्यादा था रीजनिंग का। रीजनिंग जब मैंने स्टार्टिंग में करना शुरू की थी बिल्कुल, तो मुझे लगता है शायद मेरे 38 या 37 क्वेश्चन मेरे बन गए थे स्टार्टिंग में ही। एक तो मैं रीजनिंग का सबसे पहला ही जो क्वेश्चन था ना, मैं उसी पर अटक गई थी। मतलब पिछले वाला मॉक टेस्ट मैंने सैटरडे में टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाया था, उसमें भी मैं पहले क्वेश्चन पर ही अटक गई थी, और इस वाले मॉक टेस्ट में भी मैं पहले क्वेश्चन पर ही अटक गई थी रीजनिंग के। वो फिर मैंने लास्ट में किया था, पता नहीं वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसका एनालिसिस नहीं देख सकते। रीजनिंग मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी जिस हिसाब से मेरे नंबर आए हैं रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर। रीजनिंग जब स्टार्टिंग में की थी, आई थिंक 37-38 क्वेश्चन मेरे हो गए थे। 2 क्वेश्चन मैंने रखे थे कि इनको लास्ट में कर लूँगी जब टाइम बचेगा, क्योंकि ओएमआर भी फिल करनी पड़ती है, तो ऐसा रहता है कहीं टाइम ना बच पाए। उसके बाद मैथ वाला पार्ट किया, और जब मैं मैथ स्टार्टिंग में कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कहीं डिफिकल्ट ना हो जाए ज़्यादा, लेकिन मैथ का जो लेवल था नॉर्मल लग रहा था मुझे। तो मैथ ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, क्योंकि अगर आप सभी को याद हो तो अब से कुछ मुझे लगता है 1-2 हफ्ते पहले तक ना आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में मैथ ऐसी आ रही थी कि मुश्किल से 25-26 तक भी मेरा स्कोर बनाए मैथ के अंदर, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट आ रही थी, पूरे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं हो पाते थे, मतलब इतना लेंथी मैथ दे रखा था। हालांकि अब इन्होंने मैथ वाला पोर्शन थोड़ा ठीक किया है, मतलब इस लेवल का शायद हो सकता है कि इस टाइप से ही क्वेश्चन बने। तो मैथ वाला पार्ट हो गया था। मैथ के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत अटक जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो हुए थे उसके बाद जब मैंने मैथ वाला पार्ट किया तो उस टाइम पर भी मेरे शायद 38 क्वेश्चन मेरे बन गए थे, मैथ में शायद 37, इसमें भी ऐसा ही था। और लास्ट के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन बचा रखे थे कि इनको लास्ट में करूंगी, पहले ओएमआर फिल कर लूँ। पता चला इन 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में मेरा ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद जब मैं ओएमआर फिल करने के लिए बैठी, और हाँ, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज 25 तारीख है। आज 25 और 26 2 दिन रहने वाले टेक्स्ट बुक पर सेल रहने वाले, जिसमें आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास या फिर पास प्रो मैक्स परचेज कर सकते हो। इसमें आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा ये। और रही बात AY12 कूपन कोड यूज़ कर लेना, आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। और जिस वीडियो में जो सा कूपन कोड बताया जाए करे वही वाला यूज़ कर लिया करो, क्योंकि अलग मतलब अगर आप दूसरे उस पर अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए जिस वीडियो में जो वो कोड मैं बता रही हूँ वही वाला कोड यूज़ कर लेना। मतलब इसका जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दूंगी और पिन कमेंट में भी लगा दूंगी। अगर आपको टेक्स्ट बुक पर कोई भी ईयरली पास परचेज करना है, कोई नॉर्मल पास भी परचेज करना है, तो आप ये वाला कोड लगाकर परचेज कर सकते हो। अभी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें रही। सबसे पहले चलो हिंदी की बात करूँ ना, तो हिंदी तो मुझे लग रहा है थोड़ी आज आसान दे रखी थी, या शायद मुझे ही लग रहा था। आपने देखा होगा आरडब्ल्यू टेक्स्ट बुक पर अगर आप कंपेयर करोगे तो आरडब्ल्यू पर हिंदी आसान आती है, जबकि टेक्स्ट बुक पर हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, थोड़ी सी अप लेवल की आती है। मतलब टेक्स्ट बुक पर आपकी हिंदी के अंदर 34-35 तक बनते हैं, और आरडब्ल्यू पर अच्छे आराम से बन जाते हैं 36-37 तक। अगर ज़्यादातर तो मोस्टली करते हैं हिंदी के अंदर। और जो इनका जीके जिस वाला पार्ट है इसके अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही मिलते हैं। आज भी था, कौन सा क्वेश्चन रिपीट था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हाँ एक रिपीट क्वेश्चन आया था। तो हिंदी नॉर्मल सी लग रही थी मुझे। उसके बाद आती है जीके जिस वाले पार्ट की बारी। मतलब इस वाले सब्जेक्ट से तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे ही सिर के ऊपर से जा रहा है, या फिर ये लोग ही इस टाइप का दे रहे हैं। क्योंकि मैंने 2021 के क्वेश्चन पेपर में सोल्व कर रही हूँ, उसमें मैं जब रीजनिंग बोल रही हूँ, सॉरी, जीके जिस वाला पार्ट करती हूँ ना, उसके अंदर मेरे 22-23 तक हो जाते हैं, लेकिन मतलब 22 से तो ज़्यादा बनते होंगे, शायद 25-26 तक हो जाते हैं। लेकिन ये लोग जो मतलब जीके जिस वाला पार्ट दे रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन पार्ट है, जैसे संविधान वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखते, मूल विधि से भी इतने क्वेश्चन नहीं रखते, पता नहीं मतलब बस क्या ही दे रखा था। कुछ कंप्यूटर वाला पार्ट था, एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के थे, और कुछ थोड़ा सा साइंस का था, वो वाला कि पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण के टाइम पर कौन सी गैस का प्रयोग नहीं करते। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब जो जो मेन चीज़ें रखनी चाहिए जैसे संविधान और मूल विधि रखनी चाहिए, उससे तो कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी ऐसे करंट अफेयर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दे रखी थी, तो मेरा तो जीके जिस वाला पार्ट बिल्कुल वैसे ही बेकार है। ऊपर से ये लोग इस टाइप के क्वेश्चन रखते हैं,
तो और भी ज़्यादा बेकार हो जाता है वो, स्पेशली उसके बाद भी पता नहीं लोगों के 30-30, 35-35 नंबर कैसे आ रहे हैं जीके जैसे वाले पार्ट के अंदर। तो ये था जीके जैसे मुझे डिफिकल्ट लगी, ये वाला पार्ट डिफिकल्ट लगा। हिंदी नॉर्मल लगी थी। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग मुझे नॉर्मल लगी थी, पर पता नहीं मेरा स्कोर कैसे डाउन हुआ। और मुझे लगता है कि स्कोर डाउन हुआ है मेरा, शायद मैं कुछ सिली मिस्टेक मैंने कर दी है लगाने में, या तो फिर जब मैं उनको OMR फिल कर रही थी तब मुझसे वो गलत चेंज हो गए, जैसे बार बार आगे पीछे करके देखते रहते हैं, तो शायद उसमें कोई मेरे 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गई होगी। क्योंकि मतलब रीजनिंग में मुझे लगा नहीं था इतना कम स्कोर आएगा, क्योंकि रीजनिंग जब मैंने स्टार्टिंग में करना शुरू की थी मेरे 37-38 क्वेश्चन हो गए थे। मैं बता रही हूँ आप सभी को कि एग्जैक्ट सही आंसर आ गया था, लेकिन फिर भी इतना कम स्कोर बनाया। और मैथ के अंदर मैथ ठीक थी। चलो फिलहाल स्कोर की बात करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो देख नहीं पाते कि कितने क्वेश्चन सही हुए, मतलब इसमें कौन से पार्ट में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। वो एनालिसिस तो शाम को ही ओपन होगा, अंकित सर कराएंगे जब। और पता नहीं लास्ट क्या, मतलब मुझे लगता है लास्ट 4-5 मॉक टेस्ट से हो रहा है या फिर अभी से हो रहा है। RWA पर जब भी मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ उसमें लिखा ही नहीं आता कि कट ऑफ क्लियर हुई या नहीं हुई। जहाँ तक मुझे लगता है मेरे पर ही नहीं दिखाता, बाकी सभी ज़्यादातर लोगों की हो जाती है, क्योंकि जिनके 340-350 है ना, सिर्फ उन्हीं के मॉक टेस्ट पर लिखा रहा है कि तुम्हारी कट ऑफ क्लियर है। मतलब हम कहाँ जाए जिनके 300 आ रहे हैं। तो चलो खैर स्कोर देखते हैं अभी। हिंदी से ही लेकर चलते हैं। तो हिंदी वाले पार्ट के अंदर मेरे 37 क्वेश्चन मेरे सही थे, 3 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे। 7 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में, और 23 सेकंड लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। ये रहा था हिंदी वाले पार्ट के अंदर स्कोर। भाई जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि इतने कम टाइम में कैसे कर पाते हो, बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, तभी हो पाता है इतने कम टाइम के अंदर। क्योंकि जो ये आप टाइम देख रहे हो ना 7 मिनट, इसमें मैंने क्वेश्चन भी किए थे, उसके बाद मैंने OMR भी फिल की थी इसके अंदर। तो ये था, क्योंकि मतलब ऐसा रहता है कि बस मुझे बहुत जल्दी करना है, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन का भी टाइम देखोगे ना 23 सेकंड में गलत क्वेश्चन हुए हैं मेरे। और इसके बाद मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 32 क्वेश्चन सही थे और 8 क्वेश्चन मेरे गलत थे। 21 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने में और 16 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। मुझे देखना है कि कौन से मेरे रीजनिंग में गलत हैं, क्योंकि जब मैंने की थी तो मुझे लग रहा था कम से कम 36-37 तो आराम से हो ही जाएगा रीजनिंग वाला पार्ट। तो रीजनिंग में जो स्कोर बना था ये था 80 का स्कोर। और टाइम मुझे लगता है थोड़ा, एक जो सही क्वेश्चन किए उसके लिए जो टाइम है चलो ठीक है, लेकिन गलत क्वेश्चन में जो 16 मिनट मैंने बेकार किए ना, ये बहुत बेकार है। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में मेरे 34 क्वेश्चन सही थे और 6 क्वेश्चन मेरे गलत थे। 39 मिनट लगे थे सही क्वेश्चन को करने के लिए और 11 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। स्कोर जो इसके अंदर बना था यह था 85 का स्कोर। और इसके बाद आती है सबसे बेकार पार्ट की सबसे बेकार पार्ट की बारी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें मेरा स्कोर बढ़ ही नहीं रहा। ये है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल, जीके, जीएस, जो भी आप बोलना चाहो उसको। इसमें मेरे सिर्फ 21 क्वेश्चन सही हैं और 19 क्वेश्चन मेरे गलत हैं। 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 5 मिनट लगे थे गलत क्वेश्चन को करने के लिए। और इसमें जो स्कोर बना था 52 मेरा स्कोर बना था। मतलब इस पार्ट में तो मुझे लगता है जैसे टाइम आने पर और ज़्यादा स्कोर किसी का इंक्रीज होता जा रहा है, मेरा तो इस पार्ट के अंदर और कम ही जा रहा है स्कोर। एक तो ये लोग पता नहीं क्वेश्चन ही कैसे बना रहे हैं, मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी बेसिक सा नहीं देते क्वेश्चन। मतलब जीके जीएस में तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन दे रखे हैं। मेरे तो सही से कुछ नहीं बन पाता जीके जीएस के अंदर, ऐसा लगता है कभी कभी तो शायद तुक्के ही लगा रही हूँ। चारों पार्ट हो गए ना। हाँ चलो अब बात करते हैं कि ओवरऑल क्या स्कोर रहा था 25 जनवरी 2026 का यूपीएसआई का RWA के मॉक टेस्ट का स्कोर। इसमें जो मेरा स्कोर था ये था 310 400 में से। और परसेंटाइल जो थी 77। परसेंटाइल देखो आप, मतलब 77 बिल्कुल हद हो चुकी है। मतलब हाँ 90 के आसपास रहती है, 90 से ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ 77 ही आई है। और 124 क्वेश्चन मेरे सही थे, 36 क्वेश्चन मेरे गलत थे और 77% एक्यूरेसी थी। रैंक आप देख लेना 6808 थी 29,632 में से। ये रहा था पूरा मॉक टेस्ट का स्कोर, जो कि बहुत कम है। क्योंकि आप परसेंटाइल देखो, स्कोर वगैरह मत देखना। स्कोर को देखने से ना थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि स्कोर तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन परसेंटाइल देखो आप 77% है, सिर्फ 77 परसेंटाइल। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि क्या ही कहाँ ही तैयारी चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कम है। समझ नहीं आ रहा कैसे चीज़ होंगी। बाकी आप सभी अपना स्कोर कमेंट करके बताना किस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज बता दिया करो कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हाँ मैंने OMR फिल की थी और कम से कम 25 से 20 मिनट तो लगते ही हैं OMR को फिल करने में, चाहे मैं कितना भी कोशिश करूँ कि इसको कम टाइम में करना है, लेकिन इतना टाइम आपका लग ही जाता है। बाकी अपना स्कोर बता देना और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।